कि इस पावन गोद में बैठकर भगवान की मधुर मंगलमयी कथा का भाव से गायन करें, श्रवण करें। और यात्रा के रूप में जो कथा पिछले 8 दिनों से चली है, उसकी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उसको समापन के बिंदु तक अब ले चलने का सब लोग मिलकर प्रयत्न करें। कल अंगद जी रावण को धिक्कार करके वापस लौटे थे। इधर भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की है। तो भगवान जानते हैं कि बिना गुरु कृपा के जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती। और भगवान शिव को राम जी गुरु के रूप में ही देखते हैं। वे तो त्रिभुवन के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान राम भगवान कृष्ण ये तो जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो त्रिभुवन के गुरु को गुरु का आशीर्वाद ये अमोघ होता है। और भगवान जानते भी हैं राजनीति को, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान यथार्थ। भगवान जानते हैं कि रावण के गुरु भी शंकर जी हैं। अगर एक बार शंकर जी रावण के पक्ष में खड़े हो गए, गुरु का आशीर्वाद अगर खड़ा हो गया, तो फिर मेरे जैसे 1000 राम भी रावण को हरा नहीं सकेंगे। तो भगवान श्री राम ये तो नहीं कहते शंकर जी से कि आप हमारे पक्ष में हो जाइए। गुरुद्रोह तो नहीं सिखाते हो, लेकिन वो न्यूट्रल करना चाहते हैं। आप उदासीन हो जाइए, ना मेरे पक्ष में रहिए ना उसके पक्ष में रहिए। आप अगर उदासीन भी हो जाएंगे और आप अपने सहज स्वरूप में आ जाइए। भगवान शिव का जो सहज स्वरूप है, शंकर सहज स्वरूप समाया लागे समाधि अखंड पार। अरे शंकर सहज स्वरूप समाया लागे समाधि अखंड अब अपने उदर में आसन, अपने आनंद में ही डूबे हैं। जो उदासीन महात्मा होते हैं ना, तो उदासीन का अर्थ ये है कि बस अपने ही आनंद में, अपने ही भीतर आनंद में डूबे। अब बाहर की कोई वस्तु से आनंदित नहीं है, अपने आनंद से आनंदित। इधर भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की और घोषणा कर दी, जय रामेश्वर दर्शन करी, जय दर्शन करे, ते तनु तजी मम लोक सिधरी है, ते तनु तजी मम लोक सिधरी है। जे गंगा जल आन चढ़ाई, जे गंगा जल आन चढ़ाई, सो मुक्ति नर पाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। आज जय रामेश्वर दर्शन करी, जय रामेश्वर दर्शन करी। जो रामेश्वरम भगवान का दर्शन करेगा, गंगोत्री का जल लाकर अभिषेक करेगा, वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। सायुज्य मुक्तियाँ मेरे ही स्वरूप में मिल जाएगा। भारत की एकता का, अखंडता का कितना दिव्य सूत्र भगवान ने दिया है। और लाखों वर्ष पहले सूत्र दिया हुआ है कि हिंदू पहले गंगोत्री जल लेने आएगा और जल लेकर सुदूर दक्षिण जाएगा। पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा होगी, भारत का दर्शन होगा, भारतवासियों से मिलन होगा, अनुभूति होगी। ये मेरा देश है, ये मेरी मातृभूमि है, ये सब भाई बहन मेरे अपने परिवार के हैं। तो ऐसी एकात्मता की इतनी सुंदर अनुभूति का सूत्र भगवान देकर गए। रामेश्वरम की स्थापना हुई। वैसे तो
समय कम है, डालें? समय तो थोड़ा कम है, लेकिन शिव आ ही गए हैं तो एक बार स्तुति कर लेते हैं। नमामि शमीशान, जिनको याद है सासे। कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयाव कुमारात् पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
बोलिए श्री रामेश्वरम भगवान की जय, गंगा मैया की जय। रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई, पुल निर्माण हुआ। जाओ ने कहा भगवान पुल तो बन गया, लेकिन बड़ी समस्या है, पुल सकरा बहुत है, सेना बहुत बड़ी है, पार कैसे होगी? बहुत लंबा समय लगेगा, इसमें तो वर्षों लग जाएंगे, चूंकि पदम 18 जूथप बंदर। भगवान का चलो देखते हैं चलकर। और जैसे ही प्रभु सेतु बंध के निकट आए और सेतु बंध पर अपना दाहिना श्री चरण रखा, तो सारे समुद्र के अंदर खलबली मच गई। देखन कहे प्रभु करुणा कंदा, देखन प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जल चर कंदा, प्रकट भये सब जल चर कंदा। तीन दी ओटन देखिए भारी, तीन की ओटन देखिए भारी, मगन भये हरि रूप निहारी, मगन भये हरि रूप निहारी। जितने जलचर थे सब ऊपर मुंह उठाकर आ गए, भगवान का दर्शन करने के लिए। पूरा सागर पट गया, 400 कोस का सागर। तिनकी ओटन देखिए बारी, जल नहीं दिखाई दे रहा। भगवान ने कहा जाओवन जी आपके पुल से मैं चलता हूँ, मेरे पुल से सेना को चलाओ। जाओवन जी ब्रह्मा जी के मानस अवतार हैं, अंशावतार हैं, और ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, और बुद्धि बहुत ठोक बजा कर देखा करती है, भगवान की बात में भी शंका कर देती है, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न। बुद्धि जल्दी स्वीकार नहीं करती है, इसलिए साधुओं की बातें पुरुष बहुत मुश्किल से स्वीकार करता है, माताएं बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है। जो पुरुष बुद्धि से जीता है, माताएं हृदय से जीती है। हृदय जल्दी बात को स्वीकार करता है, बुद्धि क्या क्यों बहुत लगाता है। तो ब्रह्मा जी वही करते थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ये क्या कोई बारात में जा रहे हैं, आप युद्ध करने जा रहे हैं? बंदर भी चंचल, जलचर भी चंचल, मान लो इन पर हमने सेना चलाई और बंदरों ने इनकी पीठ पर बैठते खों खों करना शुरू कर दिया, उछल कूद करना शुरू कर दिया, और इन्होंने डुबकी लगा दी तो सारी सेना डूब जाएगी। भगवान का नहीं, कोई डुबकी लगाएगा नहीं, परीक्षा करके देख लो। बुद्धि परीक्षा लेती है ना, सती ने कितनी परीक्षा ली थी, तो बुद्धि परीक्षा ले रही है। भगवान ने कहा कि पत्थर वत्थर मार कर देखो, पत्थर फेंके गए, वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंके गए, लेकिन मगन भय हर रूप निहारी, देह भान शून्य हो गया, मुंह उठाए प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। भगवान का अब चलाओ। सेना पार हुई, कुछ आकाश मार्ग से, कुछ पुल से, कुछ भगवान के कृपा के पुल से, और संसार सागर को पार करने के 3 ही मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग है जो उड़कर गए, कर्म मार्ग है जो पुल से गए, कृपा का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है जो जलचरों से गए। सेना ने जब जाकर पड़ाव डाल दिया तो जामवन जी है ना, बुद्धि खटक रही है। तो जामवन ने कहा महाराज जब आपको ये मालूम था कि मेरे दर्शन के लिए जलचर सारे प्रकट हो जाएंगे और सेना आराम से पार हो जाएगी, तो ये बंदरों से पत्थर ढुलवा ढुलवा के नाक में दम हो गया, सबके छाले पड़ गए। महाराज ये पहले क्यों नहीं कर लिया, इतनी मेहनत आपने करवाई। भगवान ने कहा जामवन जी ये पुल बनाना बहुत आवश्यक था। क्यों? बोले अगर तुम पुल नहीं बनाते तो मैं कहाँ खड़ा होता, मेरे खड़े होने के लिए तो तुमको जगह बनानी चाहिए थी कि नहीं। जब साधक साधना का पुल बनाता है और जब मैं उसके साधना के पुल पर खड़ा हो जाता हूँ, फिर मेरी कृपा के पुल पर भवसागर आराम से पार चला जा सकता है, कोई डुबा ही नहीं सकता है। लेकिन साधना का पुल तो बनाना पड़ेगा। कहते हैं भगवान परिश्रम से नहीं मिलते, भगवान कोई प्रयास से नहीं मिलते, लेकिन बिना प्रयास के भी नहीं मिलेंगे। ये ठीक है कि हमारे प्रयास से नहीं मिलेंगे, लेकिन मनुष्य जब प्रयास करता है तो भगवान को एक खबर लग जाती है कि ये मेरे लिए बैठा है, मेरे लिए जाग रहा है। इसलिए जो कुछ भी पूजा पाठ के नाम पर हम टंट घंट जो कुछ भी कर रहे हैं,
उल्टा सीधा गलत सही कुछ भी कोई कहे, बुढ़िया पुराण है, पाखंड है, पौंगा पंथी है, 10 तरह की कितनी भी बातें कोई कहे, छोड़ना मत। जो कर रहे हो विश्वास के साथ करते रहो, करते रहो, करते रहो। किसी की मत सुनो, तर्क भी मत दो, तर्क भी मत दो। कोई पूछे ये इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, क्या फायदा हुआ? कह दो भैया कोई फायदा नहीं हुआ। फिर क्यों कर रहे हो? बोले अच्छा लगता है, तू मत कर। तुझसे कौन कह रहा है कि कर? तू मत कर, हमको अच्छा लगता है, हम नहीं छोड़ सकते। किसी को समझाइए मत, तर्क में पढ़िए मत, तर्क में आपको हरा देगा वो, तर्क में तो आपको हरा देगा। चूंकि भक्त तो बहुत सरल कोमल होता है। सीधी कहिए भैया हम तुमसे तो नहीं कह रहे कि तुम करो, तुम मत करो, हमको अच्छा लगता है, हम तो करेंगे। क्या फ़ायदा है हमको मालूम नहीं, हमको अच्छा लगता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आदमी को करता है, कोई लाभ नहीं है। हर चीज़ के लाभ थोड़े होते हैं। कोई दुकानदारी है क्या? ये अपना आनंद है। और प्रेम करने वाले को दुनिया पागल कहती है। जिन्होंने भी प्रेम किया है, चाहे मनुष्य से किया, चाहे परमात्मा से किया, सारी दुनिया ने उसको पागल ही कहा है। लोग कहें मेरा भाई रे बाबरी। एक महात्मा थे हमारे, उनसे मैंने पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ, ये भगवान पर फूल क्यों चढ़ाया जाता है? मैंने पूछा कि भगवान पर फूल क्यों चढ़ाया जाता है? बोले बेटा भगवान को फूल ही पसंद आता है, चाहे ये फूल हो चाहे अंग्रेजी का फूल हो। हैं? अंग्रेजी में तो फूल कहते हैं, किसको कहते हैं? फूल को ही फूल कहते होंगे और क्या? मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, तो मैं अर्थ जाना छोड़िए। तो लोग कहें मेरा भाई रे बाप। इसलिए तो ब्रह्मानंद जी ने कहा था ना, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। आज हम जा रहे हैं ना यहाँ से, इसलिए हम गा रहे हैं हिम्मत करके। ये प्रेम नगर ही तो है। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर, ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना। थोड़ा सा बोल दो, बोलो। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, प्रेम नगर की नदियाँ गहरी। लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। ब्रह्मानंद कोई बिरला ही पहुँचे, ब्रह्मानंद कोई बिरला ही पहुँचे। ब्रह्मानंद कोई बिरला ही पहुँचे। ब्रह्मानंद और क्या मिलेगा फिर? बिरला ही पहुँचे। पावे पद निर्वाणा मुसाफिर, पावे पद निर्वाणा मुसाफिर। ठीक हो रही है। पद निर्वाणा मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना। यहाँ से जाके ट्रेनिंग लो किसी के यहाँ। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। कभी गला पकड़ते तो कभी चीखता है। नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर जरूर आना मुसाफिर। भाई अगली बार भी हम आएंगे तो इसी में आएंगे, इसलिए जरूर आना। हाँ, ब्रह्मानंद जी की बात नहीं सुनना, जरूर आ जाना। ये बुलाए ना बुलाए हम आ जाएंगे, चिंता आप आ जाना, इनकी क्या है, समिति को छोड़ दो। ठीक है? हैं?
वृंदावन बुलाएं? अच्छा अच्छा, वृंदावन कौन कौन आना चाहता है? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे, रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे। संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे। संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे सब होंगे पूर्ण काम, रखे जा राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। जय जय। सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है। सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है। सब नामन ते बड़ो श्री राधा नाम है। सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है। सब तीर्थन ते बड़ो वृंदावन धाम है। सब तीर्थन से बड़ो वृंदावन धाम है। सब नामन ते बड़ो श्री राधा नाम है। सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है। विचर रहे दोनों श्यामा श्याम, रटे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। अरे बाप रे, इस इतने बीच में 5 बार SMS आ गया जानकी जी का, बोले रावण को जल्दी मार बेटा, काहे के लिए नाच गान करा रहा है। जल्दी रावण को। चलिए अब जरा युद्ध के मैदान में चलते हैं। अंगद जी ने आकर भगवान को कह दिया कि भगवान युद्ध अवश्यम भावी है, बिना युद्ध के और जानकी जी नहीं मिलेंगी। बुराई जब तक जीव, देखो हम लोग बुराइयों से समझौता कर लेते हैं। इधर कुछ खा पी भी लेंगे, उधर गंगा भी रोज नहा लेंगे, तो वो तर्क भी देते हैं खा पी रहे हैं तो क्या है, गंगा भी तो रोज नहा रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं करता है। तो बुराई से समझौता नहीं चाहिए, बुराई का समापन चाहिए, अन्यथा तो शुभ प्रकट ही नहीं होगा। युद्ध की घोषणा हो गई, लंका के 4 द्वार, और कल भी मैंने बोला था कि किसी बानर के पास कोई शस्त्र नहीं है। किसी ने पेड़ उखाड़ लिया, किसी ने डंडा तोड़ लिया, किसी ने पत्थर ले लिया, किसी ने नखून, किसी ने दांत, किसी ने मुक्के। और कल मैंने सुनाया था कि हनुमान जी के हाथ में पूरे युद्ध में गदा नहीं है। पूरा आप लंका कांड पढ़िए, कहीं गदा का प्रहार नहीं है, मुष्ट प्रहार।
मुठका एक महाके पानी, मुठका एक ताहि कप मारा, क्योंकि मुठका संकल्प का प्रतीक है। और बंधुओं और बहनों, साधना भी संकल्प से होती है और दुर्गुण भी संकल्प से दूर हुआ करते। साधना सुविधा से नहीं होती। हम सुविधा से भजन करना चाहते हैं, संकल्प से दुनिया को जीतना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। भजन हम सुविधा से करना चाहते, किसी से वो जो भजन टाइम नहीं मिलता है, भजन समय ही नहीं मिलता है, मन तो बहुत करता है पर क्या करें, हम तो ऐसे कीड़े हो गए, कर नहीं। अरे जो कह रहा है समय नहीं मिलता है, वही 2 घंटे टीवी देख रहा है, वही घंटे भर अखबार चाट रहा है, वही पार्क में बैठा गप्पे हाँक रहा है, वही रेस्टोरेंट में मटर गश्ती कर रहा है, वो इधर उधर राजनीति के लिए चारों ओर घूम रहा है, और भजन टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन का कोई संकल्प नहीं है। साधना संकल्प से होती है और संकल्प से सोई हुई शक्तियाँ जगा करती है। हम परमात्मा को सुविधा से चाहते हैं और संसार को पसीने से चाहते हैं। मीरा कहती है कि मैंने गोपाल जी लिए हैं, किसी ने पूछा कितने में खरीदे, वो कहते कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगो, मैंने तो लिए हैं प्राणन के मोल। भगवान को प्राण अर्पित करना पड़ता है, इसलिए कहा गया तुम हो प्राणपति। देह तो किसी के लिए भी दी जा सकती है, प्राण केवल परमात्मा के लिए। तो संकल्प लेकर सारे बानर टूट पड़े चारों द्वारों पर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मारो मारो, भागो भागो, बचाओ बचाओ। पहले दिन के युद्ध में रावण की 1/4 सेना समाप्त हो गई, दूसरे दिन आधी सेना गई। जब 3/4 सेना चली गई तो मेघनाथ ने कहा पापा जी अब चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। इधर से भगवान का लखन तुमको जाना है। आज 2 वीर आमने सामने, 2 वीर नहीं है, 2 पतिव्रताएं आमने सामने हैं। एक के पीछे उर्मिला जी खड़ी हैं, एक के पीछे सुलोचना जी खड़ी हैं। भयानक युद्ध, कौन जीतेगा कौन हारेगा निर्णय नहीं हो रहा है। देवलोकों में सब देवता जिस भयानक युद्ध का दर्शन करें सब घबरा रहे हैं, कोई निर्णायक स्थिति नहीं। संध्या के समय जब सूर्यास्त होता है, अंधकार शुरू होता है, बुराइयों में ताकत आने लगती है, तो उस वैसे ही निशाचर का अर्थ ये है। तो संध्या समय हुआ तो मेघनाथ को और शक्ति आ गई, इस पर एक दिव्य शक्ति थी, लक्ष्मण जी पर प्रहार कर दिया। मूर्छित होकर लक्ष्मण जी गिर पड़े। इधर भगवान सबसे पूछ रहे थे, सेना लौट लौट कर आ रही है, मेरा भैया क्यों नहीं आया? सुग्रीव आज मेरा भैया क्यों नहीं आया? सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु आज युद्ध थोड़ा देर तक चला है, धीरे धीरे सब आ रहे होंगे जरूर। इतने में तो मूर्छित लक्ष्मण जी को लेकर हनुमान जी आ गए, और जैसे ही भगवान के चरणों में लक्ष्मण जी को ऐसे डाल तो कहा भैया हनुमान मेरे लखन को क्या हुआ? बोले प्रभु मालूम नहीं, मैं थोड़ा दूर चला गया था नारद जी की बातों में आकर, और इसी बीच में प्रहार हो गया, मेघनाथ ने कोई दिव्य शक्ति का प्रहार कर दिया। भगवान ने कहा हनुमान मैंने तो लखन को तेरे भरोसे भेजा था, मुझे क्या मालूम था कि तू लखन को छोड़कर, बोले क्या करूं प्रभु? और नारद जी मुझे, वो एक लंबी कहानी है, कभी आगे सुनाए। अब तो बड़ी कठिनाई हो गई, भगवान रो रो कर समझा रहे हैं, लखन जागो भैया जागो, अरे तेरे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ, लखन जागो, कम से कम इतना तो सोचो। जइयऊँ अवध कवन मोह लाई, मैं क्या मुँह लेकर अयोध्या जाऊँगा? लोग कहेंगे नारी हे तो प्रिय भाई गंवाई, भैया को गंवा कर आ गया पत्नी के लिए। अरे इतना तो सोच ले, सब कुछ मिल सकता है दुनिया में। सुत पीत नारी भवन परिवारा, सुत पीत नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, होई जाई जग बारही बारा। अस विचार
तक को दाव पर लगा दिया। अरे मैं जाऊंगा, मांडवी प्रणाम करने आएगी, मैं सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा। श्रुतकीर्ति प्रणाम करने आएगी, मैं सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा। लक्ष्मण जी तो सहोदर नहीं थे। यहाँ कई प्रश्न लोग कर देते, क्या भगवान आपत्ति के काल में मर्यादा भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आपने मृत्यु प्रसंग देखे होंगे, आप कभी ध्यान दीजिए, जब लाश आंगन में पड़ी होती है और माताएं मंडल बनाकर रोती हैं, जब तो रोते रोते माताएं कुछ बोलती जाती हैं, हमेशा बोल बोल के रोया करती हैं। तो जो व्यक्ति मरा होता है उसकी बातें याद कर करके रोती हैं, उसकी चर्चा कर करके रोती हैं। भगवान बिल्कुल पुरानी बात याद कर रहे हैं, मैं और तू तो सहोदर हैं, मेरा तेरा जन्म तो एक ही गर्भ से हुआ। बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि प्रलय काल में रहती है तो भगवान की इच्छा से एक सोने का अंडा जल में प्रकट होता है। भगवान की इच्छा से फूटता है वो, उसमें से शेष नारायण और आदि नारायण दोनों प्रकट होते हैं। शेष नारायण पर भगवान शयन करते, इसलिए भगवान का नाम नारायण है। वेद में इसका मंत्र है, ओम हिरण्य गर्भ, हिरण्य माने सोने का अंडा, उसके गर्भ से। ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसी सदाधार पृथ्वी व्यामुदेवां कस्मै देवा यह विशा विधेम। मेरा तेरा जन्म तो हिरण्य गर्भ से हुआ है। भगवान ने घोषणा कर दी, जब लक्ष्मण जी की मूर्छा और गहन हो गई तो भगवान ने कहा, सुग्रीव सेना वापस करो, अब मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे मेरा भैया चाहिए, मुझे जानकी जी नहीं चाहिए, और मैं लखन को लेकर सागर में डूबता हूँ। अब तो हाहाकार मच गया, एक दूसरे को सब प्रमुख वानर देखने लगे। तो सुग्रीव जी ने विभीषण जी की ओर, जामवन जी ने सुग्रीव जी ने विभीषण जी की ओर देखा कि विभीषण जी कोई वैद्य वगैरह का कुछ हो सकता है कि व्यवस्था? बोले हाँ, वैद्य तो है, राज्य वैद्य है और बहुत होशियार है, लेकिन वो रावण का राज्य वैद्य है, बिना रावण की आज्ञा के वो हिलेगा नहीं। तो हनुमान जी का इसकी चिंता आप मत करो, मुझे उसका नक्शा बताओ, बना के किस कॉलोनी में किस जगह रहता है, उसके घर का नक्शा क्या है। तो सबने कहा, इतनी रात में तुम लाओगे कैसे? बोले ये चिंता तुम मत करो, मेरा जन्म ही हुआ है रामचंद्र के काज संवारे, प्रभु के बिगड़े कार्यों को संभालने के लिए ही मेरा जन्म, मेरा कोई दूसरा और उद्देश्य नहीं जीवन का। आप जल्दी नक्शा बनाइए। नक्शा बनाकर दे दिया और श्री हनुमान जी चले। अति लघु रूप धरे हनुमंता, 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 आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता। देखिए, सूत्र में से सूत्र निकलता है, वैद्य गुरु भी होता है, सद्गुरु वैद्य। तो हनुमान जी गुरु के पास जा रहे हैं, तो गुरु के पास छोटे बनकर जाइए। हम लोग गुरु के पास अपनी प्रभुता का अहंकार लेकर जाते हैं। गुरु जी, चेले तो आपने बहुत बनाए हैं, 2 कौड़ी के हैं, कोई आश्रम की सेवा नहीं करता, बस हम करते रहते हैं, बाकी तो लिफ्ट आप उनको देते हो और हमको पूछते नहीं, और सेवा हम करते। वहाँ उसे कुछ मिलेगा नहीं, लिफाफा चाहे जितना मोटा रखेगा मिलेगा। दैन्यता, विनम्रता, बिल्कुल करुणा से भरा, गुरु के चरणों में जाइए, बिल्कुल छोटे बनकर, अति लघु, तब न उसका हाथ सिर पर आएगा। बड़े बनोगे तो बेचारा कितना हाथ उचकाएगा गुरु, आप तक हाथ उसका आएगा ही नहीं। जो बहुत छोटा होकर झुक जाता है, गुरुदेव का आशीर्वाद उसके ऊपर आता है, एक बार। और दूसरे, कोई बड़ा काम हनुमान जी जब भी करते बहुत छोटे बनकर, अति लघु, किसी की नजर में ना आए, सीधे पहुंच गए। नक्शे के आधार पर सुषैण वैद्य के फ्लैट के बाहर पहुंच गए, नाम लिखा था राज्य वैद्य सुषैण। अब हनुमान जी ने सोचा, कुंडी खटखटाऊंगा, घंटी बजाऊंगा, कुत्ते भौंकने लग जाएंगे, गली के पहरेदार लाठी खट 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 करके घूमते हैं ना, वो आ जाएंगे, पुलिस बुला लेंगे, हल्ला मचा देंगे, झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर अगर मैंने उसे जगाया
पहले तो रात में जगेगा नहीं, और जगाया तो मना कर सकता है, मैं नहीं जा सकता सरकार, मैं तो रावण का नौकर हूँ, रावण से तनख्वाह लेता हूँ, आप रावण से आज्ञा लेकर आओ। जाएगा नहीं, अब करूँ क्या, ले जाना जरूरी है। तो हनुमान जी ने मकान सब गए तो उखाड़ लिया इसे, आने भवन समेत तुरंता, पूरा मकान सहित उखाड़ कर सोते हुए परिवार सहित ले आए और लाके रामादल में रख दिया। जामवन जी ने कहा कि वैद्य कहाँ है, ये तो मकान है। बोले घंटी बजाओ, भीतर सो रहा होगा। घंटी बजाओ। बोले पागल हो रहे हो, बुद्धि बिगड़ी है, जब तुमने मकान उखाड़ा तो बिजली के तो तार टूट गए होंगे, कनेक्शन कहाँ है? बोले इन्वर्टर काम कर रहा होगा, चलो देखो इन्वर्टर होगा कि नहीं होगा। और घंटी बजाई, द्वार खोलकर सुषेण आया तो देखा रामादल, ये तो घबरा गया, तो सो रहा था खर्राटे लेकर। तो हनुमान जी का घबराए मत, आजा, ऐसे ही तुझे पहुंचा जाऊंगा, डरे मत, आजा आजा आजा। पहले लक्ष्मण जी की ये देख, जरा नाड़ी देख। तो जामवन जी ने कहा हनुमान तू भी यार पूरा बावला है, मैंने कहा वैद्य को ले आओ, तुम पूरा मकान उठा लाए। हनुमान जी का, जामवन जी हो तो बूढ़े लेकिन बुद्धि आपकी थोड़ी सठिया गई ऐसा लगता है। तुमको मालूम है इस समय हम युद्ध में आए हैं, बारात में नहीं आए। मान लो मैं इसको लेकर आ जाता, चलो भी आ भी जाता, पकड़ रहा था ऐसे मुंह बंद करके, और ये रावण का वैद्य है, ये बदमाशी पर उतर जाता तो, और यहाँ आकर कहता आपने पहले क्यों नहीं बताया, दवाई तो नर्सिंग होम में ही रह गई, मैं क्या करूँ इसके लिए। हमने कहा नर्सिंग होम के साथ चल बेटा, तो गड़बड़ तो भी नहीं करेगा, कोई तू बहाने नहीं बनाएगा। तो जब इतना बोला भगवान भी हंस पड़े। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बहुत शोक में माता पिता डूबे हैं, लेकिन छोटा सा पोता पोती कोई ऐसी बात बोल देते हैं उनको भी हंसी आ जाती है कई बार। तो हनुमान तो लला है ना, आरती कीजिए हनुमान लला, लला माने गोद में खेलने वाला। तो छोटा बच्चा जब कुछ ऐसी बात बोल देता है तो बड़े बड़ों को हंसी आ जाती है। तो भगवान भी हंस पड़े, कहा भैया तू भी यार कमाल का है, पूरा मकान क्यों लाया। हनुमान जी ने भगवान को दूसरा उत्तर दिया। जामवन जी ने कहा, जामवन जी को कहा कि वे नर्सिंग होम के साथ लाया हूँ। भगवान को क्या कहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी का प्रभु जानबूझ कर लाया हूँ, कारण बोले मुझे मालूम था कि ये वैद्य मेरे लक्ष्मण जी को जरूर जीवित कर देगा, बहुत होशियार है। मैंने भी इसकी ख्याति पिछली बार जब लंका गया था तो मैं भी थोड़ा सा झुलस गया जगह जगह, तो इसी से दवाई मैंने ली थी। तो मुझे मालूम है कि ये बहुत होशियार है, लक्ष्मण जी को जीवित कर देगा। पर मैंने सोचा जो मेरे लक्ष्मण जी के प्राण बचा रहा है उसको तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उसके परिवार के लोगों को दर्शन आपके नहीं हो पाएंगे, और आप लंका में कभी भीतर जाओगे नहीं। तो मैंने सोचा सबको ही, पूरे परिवार को आपका दर्शन करवा दूँ, इसलिए सबको ले आया। इसलिए बस प्रभु क्षमा करें। और संत यही करता है, संत परिवार के पहले किसी एक व्यक्ति से संबंध जोड़ता है और धीरे धीरे सारे परिवार के छोटों बड़ों सबको ही भगवान के भजन से जोड़ दिया करता है। यही संत की भूमिका है। एक व्यक्ति संपर्क में आता है घर का, धीरे धीरे परिवार के सभी लोग भगवान के भजन में लग जाया करते। नाड़ी देखी तो वैद्य ने कहा कि मूर्छा गहन है, औषधि तो इसकी संजीवनी है, लेकिन धौलागिरी पर्वत पर है। और संजीवनी की विशेषता है कि अगर सूर्य की किरण पड़ गई तो संजीवनी निष्प्राण हो जाती है। अब तो बड़ी मुश्किल हो रही है, कैसे? सब घबरा गए कि भाई कहाँ धौलागिरी और कहाँ सूर्योदय की अवधि, अब तो मेरा भैया नहीं जीवित होगा। सबने अपने अपने हथियार डाल दिए। हनुमान जी का चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। प्रभु आप चिंता क्यों करते, मैं जाऊँगा ना। बोले तू तो जाएगा, लेकिन इतनी दूर धौलागिरी सूर्योदय की अवधि है और पूरब दिशा में लालिमा आ रही है, किस? बोले भगवान चिंता क्यों करते आप, मैं सूर्य को उदित नहीं होने दूंगा। वो तो जिस दिन मैं पैदा हुआ था मुझे ये मालूम होता कि गड़बड़ हो सकते तो मैं सूर्य को उगलता ही नहीं, मैं जाता हूँ। और यहाँ से श्री हनुमान जी आए हैं संजीवनी लेने। और कहाँ आए हैं? संजीवनी मिलती है पर्वत पर। और मानस में पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचिरा करना, राम कथा रुचिरा करना।
पर्वत हैं, यही वे ये जहाँ ये संजीवनी मिलती है, ये पर्वत क्या हैं? पावन पर्वत। पर्वत अपावन भी होते हैं। कुछ पर्वतों में हीरे मोती निकलते हैं, कुछ पर्वतों में कोयले निकलते हैं, गैस निकलती है, उसमें से ज्वालामुखी भी निकलते हैं। कुछ पर्वत अपावन भी होते हैं। पावन पर्वत, ये जो वेद और पुराण हैं, 18 पुराण और 4 वेद, कितने हुए? 22। भारतवर्ष में ऐसे 22 पर्वत हैं जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जिनमें भगवान की लीलाएं भरी हुई हैं, जो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे गिरिराज जी, जैसे कामदगिरी, जैसे गिरनार, जैसे कैलाश, हिमालय, हिमाचल, उदयाचल, अस्ताचल, विंध्याचल, मरहगिरी, शबरीमलाई, मलयाचल, ऐसे 22 पर्वत हैं हमारे देश में जो भगवान की लीलाओं से जुड़े हैं, जिनमें भगवान की कथाएं भरी हैं। इन वेद और पुराण रूपी पर्वतों में जो भगवान की कथाएं भरी हैं, कोई संत इन कथाओं को निकाल निकाल कर जो सुनाता है, यही संजीवनी है। राम कथा संजीवनी है। रघुपति भगत सजीवन मूरी। मूरी माने जड़, संजीवनी की जड़ है भगवान की कथाएं। कोई नहीं जगा सकता मनुष्य को, केवल कथाएं ही जगा सकती है। सुखदेव जी बोले तब कथामृतम, मरे हुए को जीवित करना। और आप देखिए, भगवान नहीं जिंदा कर पाए लक्ष्मण जी को, हनुमान जी जिंदा कर पाए। क्यों? मेघनाथ काम का प्रतीक है। काम बड़े बड़े दिग्गजों को भी मूर्छित कर देता है। भगवान कहते हैं सामान्य व्यक्ति को काम अगर मूर्छित कर दे तो मेरा नाम, मेरा भजन मैं स्वयं उसे जगा सकता हूँ। लेकिन लक्ष्मण सामान्य मनुष्य नहीं है, 24 घंटे जागृत है, विवेकी है। अगर बहुत समझदार विवेकी व्यक्ति को काम अगर मूर्छित कर दे, जागृत व्यक्ति को मूर्छित कर दे, तो भगवान कहते हैं फिर ऐसे व्यक्ति की मूर्छा दूर करना फिर भगवंत के भी बस की बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति की तो मूर्छा कोई हनुमंत जैसा संत ही कथा सुनाकर कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं। इसलिए कथा सुने, ये जीवन की सारी मूर्छाओं को दूर करती है। संजीवनी घोट कर पिलाई गई और लक्ष्मण जी जीवित हो गए। गोस्वामी जी ने लिख दिया, लाई सजीवन लखन जिया, लाई सजीवन लखन जिया, लाई सजीवन लखन जियाए, लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि लाए, श्री रघुवीर हर्षि लाए। भगवान ने एकदम हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान, मैं सबको सब कुछ दे चुका हूँ, सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन मैंने हृदय अपना अभी तक किसी को नहीं दिया। आज मैं तुझे अपना हृदय दे रहा हूँ। अब मैं तेरे हृदय में ही निवास करूँगा। जासु हृदय आगार बसे राम सर चापधर। भगवान के हृदय में हनुमान जी निवास करते हैं, हनुमान जी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वही वो कार्य हनुमान जी कर देते हैं। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान गाये, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लेकिन लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण
गला चले ना इस माई के भी। बड़ा मुश्किल हो, लगता है रावण ने कोई दूध भेज दिया, इसके भीतर बिठा दिया है। तो लक्ष्मण जी जीवित हुए, जय जयकार हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जैसे ही जय घोष रावण के कानों तक गया, रावण घबरा गया, लखन जीवित हो गया। अगले दिन फिर मेघनाथ आता इधर, फिर भगवान कहते हैं लक्ष्मण जाओ। और आज के इस युद्ध को देखने के लिए आकाश में बहुत बड़ी भारी भीड़ देवताओं की प्रातः काल से। आज दो वीर नहीं, आज दो पतिव्रताओं का आमना सामना है। एक के पीछे सुलोचना जी का सतीत्व है और एक के पीछे उर्मिला जी का सतीत्व है। भयानक युद्ध, लेकिन अंत में धर्म का साथ देने वाली उर्मिला जी की जीत होती है। भगवान श्री राम के नाम का संकल्प लेकर लक्ष्मण जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, मारा मेघनाथ को, मेघनाथ धराशायी हो गया। बोलिए लखनलाल महाराज की जय। मेघनाथ मारा गया, भगवान के हाथों कुंभकर्ण मारा गया। अब तो रावण घबरा गया, अब क्या करूं? तो रावण के पास अंत में सेना तो सब खत्म हो चुकी है। 60,000 अमर सेना थी रावण के पास। एक वरदानी सेना थी अमर, जो कभी किसी से मारी नहीं जा सकती, वरदान में मिली थी इसको। इसने घोषणा कर दी कि अमर सेना कल युद्ध को जाएगी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ गई, कल युद्ध में अमर सेना। भगवान भी रोजाना युद्ध के समाचार तो देखा ही करते थे। तो भगवान ने देखा अमर सेना आ रही है, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा हनुमान अब कोई फायदा नहीं, चलो लौट चल। बोले क्यों? बोले अमर सेना आ रही है, और अमर सेना तो मारी नहीं जा सकती, हम युगों तक भी मारते रहेंगे, वो तो बार बार जिंदे होंगे, और कोई फायदा नहीं है। हनुमान जी का चिंता मत कर, कल पूरी सेना हमारी आराम करेगी, मैं जाऊंगा। बोले तू तो जाएगा, लेकिन मारेगा कैसे? बोले लाइव टेलीकास्ट होगा आज युद्ध क्षेत्र से, आप बैठे बैठे टीवी पर देखते रहना। सब लोग सोच रहे हैं अमर सेना तो मारी नहीं जा सकती, ये हनुमान मारेगा कैसे? हनुमान जी चले। आज रावण ने स्वयं सबको तिलक करके भेजा है, जाओ विजयी भव, जय जयकार करते अमर सेना आ गई। सब लोग, आज तो देवता भी घबरा रहे हैं, बोले अब तो हो गया काम, कोई जीतने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इधर से हनुमान जी आगे रणांगण में। हनुमान जी ने सोचा कि इनको कितना भी मारूंगा, ये मरेंगे तो है नहीं, बार बार जिंदे हो जाएंगे। हनुमान जी बड़े विवेकी है, ज्ञान नाम अग्रगण्यम कहा गया है हनुमान जी को। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा किया, बोले मरने वाले तो हैं नहीं, पूंछ लंबी की, और झुंड के झुंड राक्षसों को लपेटा, झुंड के झुंड, और इतनी जोर से पूंछ घुमाई, इतनी जोर से पूंछ घुमाई, और इतनी ताकत से ऊपर फेंके कि जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा थी उसको ऊपर पहुंचा दिया। बोले बस घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, तुम मरोगे तो नहीं, सैटेलाइट की तरह घूमते रहो ऊपर। 60,000 सेना ऊपर आकाश में चली। आज तो रावण रोजाना सायंकाल पत्रकार वार्ता लेता था युद्ध का, तो आज तो बड़ा प्रसन्न था। पत्रकार पहुंच गए सायंकाल, मुंह लटकाए। रावण ने पूछा क्या हुआ? बोले गई। क्या गई? बोले सेना गई। वो तपसी की सेना? बोले तपसी की नहीं, 60,000 सेना गई। बोले कहाँ गई? बोले ऊपर जाते देखी, इसके ऊपर कहाँ गई हमको मालूम नहीं। ऊपर कैसे चली गई? बोले वो जो हनुमान नाम का बंदर है ना, पूंछ वाला, उसने पूंछ में लपेटा और सबको ऊपर। रावण हनुमान जी की पूंछ से बहुत जलता था, हनुमान जी की पूंछ से रावण बहुत जलता था, इसलिए तो जलवाने की कोशिश की थी पूंछ को। कारण क्या था? जब रावण सो रहा था और सीता जी की खोज में हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा कर रहे थे। अब इसके 10 सिर थे, करवट लेके सो नहीं सकता था, सीधा सोता था। तो सीधे सोते उनको खर्राटे बहुत आते हैं, जो सीधे सोते हैं चूँकि गर्दन यहाँ थोड़ा भिच जाती है तो उसको खर्राटे बहुत आते। अब 10 नाकों से खर्राटे ले रहा था तो ऐसे लगता जैसे 10 सिंह घर घर आ रहे हों एकदम। तो मशालें तो हनुमान जी ने बुझा दी थी, महल में अंधेरा था, तो जैसे इसको तेज खर्राटे आते थे हनुमान जी इसकी नाक में पूंछ ऐसे ऐसे कर देते तो दे छींक दे छींक दे छींक। रात भर रावण को सोने नहीं दिया। जब सवेरे हनुमान जी इसके दरबार में बांध कर लाए गए तो रावण की तो लाल लाल आंखें हो रही थी, चूँकि रात भर सोया नहीं था, सिर दर्द कर रहा था इसका। तो हनुमान जी ने एक बार पूंछ फटकारी, तब इसको समझ अरे यही थी रात में पूंछ। तो हनुमान जी की पूंछ से बहुत चिढ़ता था।
पत्रकारों ने जब कहा कि वो पूंछ वाले बंदर ने पूंछ में लपेटा और फेंक दिया, रावण ने संकल्प ले लिया इस बंदर के बच्चे की पूंछ नहीं उखाड़ी तो मैं भी रावण नहीं। तो पता लगाया कि अकेले में कब रहता है, तो पता लगा कि युद्ध के बाद शाम को लौट के समुद्र के किनारे थोड़ी संध्या करते हैं हनुमान जी। देखो हनुमान जी युद्ध के समय भी संध्या वंदन करते हैं और हम शादी के समय भी भजन छोड़ देते हैं। तो हनुमान जी ऐसे बैठे थे ध्यान में, रावण छोटा रूप बनाकर हनुमान जी के पीछे आ गया और हनुमान जी की पूंछ पकड़ी और ऐसे 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 खींच ली। तो हनुमान जी ने ऐसे हाथ किया तो इधर हो जाए, ऐसे हाथ करे तो इधर हो जाए, छोटा सा तो हो ही गया रावण, आए नहीं हाथ में। तो हनुमान जी का कौन है बे? रावण बोला कौन है बे नहीं है, तेरा बाप हूं रावण। रावण तू काहे को आया है? बोला आज तेरी पूंछ उखाड़ने आया हूं, तेरी पूंछ ने मेरी नाक में दम कर दिया है, आज पूंछ ही उखाड़ के जाए। हनुमान जी कहा भले आदमी बंदर के पास होता क्या है पूंछ के अलावा, कब के ममता पूंछ पर है, केवल एक पूंछ ही तो होती है बेचारे के पास, उसे भी तो उखाड़ देगा तो हमारे पास क्या बचेगा? बोले मैं नहीं जानता, तेरी पूंछ ने मेरी नाक में दम कर दिया, तेरी पूंछ ही। अरे भाई छोड़ दे, कोई बात नहीं है यार, हम कोई अच्छा तुझसे हम कुछ नहीं कहेंगे, चल मेरी पूंछ छोड़। बोले नहीं तेरी पूंछ नहीं छोड़ूंगा, तेरी पूंछ ही उखाड़ूंगा। रावण हनुमान जी का नहीं मानेगा? बोले बिल्कुल नहीं मानूंगा। और जैसे हनुमान जी बार बार कहते नहीं मानेगा तो रावण उतना ही कस के पूंछ को पकड़ ले रहा है, नहीं मानेगा और कसे। तो जैसे ही रावण ने कस के पूंछ पकड़ी हनुमान जी की, हनुमान जी ने छलांग लगा दी आकाश में। अब वो गहस पूंछ कप सहित उड़ाना, अब रावण पूंछ पकड़े लटका जा रहा है और चिल्ला रहा है हे शंकर भगवान पूंछ मत उखड़ जाए, हे शंकर भगवान इसकी पूंछ न उखड़ जाए कहीं, हे प्रभु बचाओ इसकी पूंछ न उखड़ जाएगी। अभी तक ये पूंछ उखाड़ने आया था, अब कह रहा है कि पूंछ न उखड़ जाए, क्यों? उखड़ी और मैं मरा। थोड़ा हनुमान जी ने इसको चक्कर खटवाए, अब ये रो रहा है, भैया छोड़, वो यहीं से छोड़ दो। बोले नहीं नीचे चल, नीचे। हनुमान जी ने 2 थप्पड़ इसको दिए और इसके महल में जाके पटक के आई। मूर्ख, संतों की प्रतिष्ठा नहीं उखाड़ी जाती, संतों के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया जाता है। कबीरदास जी को याद कर ले। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, कोई तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तो ही हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, आरे संतन के संग लाग रे तेरी
संतों की प्रतिष्ठा मत उखाड़ो, संतों के चरणों में वंदन करो, उनके आशीर्वाद मिलेंगे। अंतिम दिन का युद्ध करने अब रावण आता है। रावण रथी विरथ रघुवीरा। विभीषण जी को संदेह हो गया, प्रभु आप कैसे जीतोगे। भगवान ने बड़ा मार्मिक उपदेश दिया है, वो एक पूरा अलग स्वतंत्र विषय है धर्मरथ का, कभी अवसर मिलेगा तो। भगवान ने कहा जिस रथ पर हम सवार हैं वो महा अजय संसार रूप जीत सके सो वीर। पूरा उपदेश दिया। बार बार भगवान सिर धड़लक करते हैं, बार बार नवीन होते जा रहा है। इतना भयानक रणांगण का दृश्य है। गोस्वामी जी ने कहे जोगिन भर भर खप्पर संचय भूत पिशाच मधोधर भट कपाल कर काल बजावे चामुंडा नाना विधि गावे चामुंडा नाना विधि गावे चामुंडा नाना विधि जम्मुक निकर कटक कट कट कई खाई 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 लपट कोटि निरुंड मुंड में डोले शीश परे में जय जय बोले शीश परे में जय जय बोले शीश परे में जय जय बोले शीश परे में जय जय बोले। रणांगण में मारो मारो भागो भागो बचाओ बचाओ, रक्त की मज्जा की नदियां कीचड़ हो गई। कोई मांस खा रहा है, कोई आंत खींच रहा है, कोई हड्डी कड़कड़ा रहा है, कोई हाव हाव कर रहा है। भयानक दृश्य लेकर रावण मरता नहीं। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, उसे सुखाइए। क्या भगवान नहीं जानते थे? क्या प्रभु को मालूम नहीं था? प्रभु को भी मालूम था, लेकिन भगवान चाहते विभीषण जब तक तू नहीं कहेगा कि प्रभु मेरे मोह को मिटाइए, मेरी बुराई दूर करिए, तब तक मैं भी तमाशा ही देखूं। जब जीव रोता है प्रभु दुर्गुणों से हमें बचाइए। और इसलिए हमारी जो स्तुति है जिसे हम आज गाएंगे, पाप से हमें बचाइए। पाप तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन प्रभु हम आपकी शरणागत है, हमारी तो रक्षा कर सकते हो। तो जैसे ही कहा इसकी नाभि में अमृत कुंड है, उसी समय भगवान ने रावणीय संस्कृति के विनाश के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए, भूभार हरण करने के लिए, गायों की रक्षा के लिए, संत भक्तों की सुरक्षा के लिए, जैसे ही ब्राह्मणों को मानसिक प्रणाम कर अपने सारंग पर 31 अग्नि बाण चढ़ाए, सारंग कर सुंदर निसंग श्री मुखा कर कट गयो भुज दंड तीन मनोहरायत उर्धरा सुर पद चढ़ाकर जैसे ही संकल्प को पुनः दोहराया, उसी समय भूकंप आने लगा, सागर खलबलाने लगा, दिक्पाल डोलने लगे, दिल में तारे टूटने लगे, भयानक पवन बहने लगा, देवताओं की सांस थम गई। क्या होने वाला है? और जैसे ही भगवान ने ब्राह्मणों को पुनः प्रणाम कर प्रत्यंचा को कान तक खींचकर जैसे ही 31 अग्निबाण छोड़े, रावण की 20 भुजा 10 सिर कटकर रावण ध्यान से गिरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलो गणेश चौथ के दिन संकट कट गया। गणेश चौथ के दिन संकट कट गया, रावण मारा गया। मंदोदरी रुदन करती है लाश पर, वरुण कुबेर सुरेश समीरा वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धरि काहुन धीरा रण सन्मुख धरि काहुन धीरा राम विमुख असहाल तुम्हारा राम विमुख असहाल तुम्हारा रहान को कुल रोवनहारा रहान को कुल रोवनहारा। रावणीय संस्कृति का विनाश हुआ। मंदोदरी उलाहना देती है कि कोई देवता तुम्हारे सामने युद्ध में सामना करने का साहस नहीं करता था, पर आज परे अनाथ की नाई तुम्हारा ये हाल हो गया। कारण राम विमुख असहाल तुम्हारा, जो राम का विरोध करता है उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं। भगवान ने यहाँ रावण की उत्तर क्रिया कराई, विभीषण जी का पुनः राज तिलक कराया। आप साधु संत ऋषि गायों के नीचे स्वयं एक दूध की धारा
सारी वनस्पति फलित हो गई। ऋतु और कुलित कालगत त्यागी, सब तर फरे राम हित लागी। साधु महात्मा जो यज्ञ की वेदिकाओं को बंद किए बैठे थे बुझाकर, स्वयं वेद मंत्रों की ध्वनि आने लगी। वेदिकाओं की अग्नि प्रकट हो गई। साधु महात्मा कीर्तन भंडारे नाचने लगे। अन्न क्षेत्र चलाने वाले महात्मा अभी तक जो पानी जैसी दाल बांटा करते थे, आज खीर पूड़ी बांटने लग गए। पूरे सृष्टि में आनंद ही आनंद आ गया। चारों ओर जय जयकार हो रहा है। एक बार फिर कर लीजिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और यहाँ से भगवान जानकी जी को लेकर पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए। प्रमुख बानरों को साथ लिया। शेष को कहा अपने अपने लोक जाइए, तुम्हारे बल में रावण मारे और मेरी तो कोई क्षमता नहीं थी। भगवान अपने से छोटे को भी कितना यश देते हैं। मेरे नाम का सुमिरन करना। इधर विमान चला श्री अवध के लिए। सारी सृष्टि में जय जयकार का कोलाहल हुआ। ओ चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। राम सिया राम जय जय। चलिए राम राज्य की ओर चले। सिया राम जय जय राम। हाँ जी, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। सारी सृष्टि में प्रभु की जय जयकार। भगवान पूरे रणांगण का दर्शन कराते हैं जानकी जी को। रामेश्वरम में विमान उतारकर भगवान शिव की पूजा कराते हैं। सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर प्रभु प्रणाम करते हैं। जानकी जी से प्रणाम कराते हैं। सबका आशीर्वाद। सभी संतों के मुख में शब्द नहीं, कृतज्ञता के भाव आंसुओं के रूप में राघव ऋषि संस्कृति, संत संस्कृति को, यज्ञ संस्कृति को, वैदिक सनातन संस्कृति को आपने पुनरुज्जीवित कर दिया। सभी संतों का आशीर्वाद लेते भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि को विश्राम करते हैं। प्रातःकाल भगवान ने हनुमान जी को कहा, हनुमान श्री अवध जाओ और मेरे भरत को मेरे आगमन का समाचार देना। लेकिन सुनो, मेरा भरत बहुत भोला है। 14 वर्ष वो उसने विरह की काटी है। कहीं ऐसा मत करना एकदम कह दो कि भगवान आ रहे हैं और वो खुशी के समाचार को सहन न कर पाए और प्राण ही छोड़ दे। कई लोग इतने सीधे सरल भोले भाले होते हैं कि खुशी का, रंज का समाचार अगर अचानक दे दो ना तो उनके साथ मुश्किल हो जाती है। कई बार ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, अमर उजाला में एक बार आया कि एक रिक्शे वाला था, तो रिक्शा चला के गुजारा करता था। लॉटरी की टिकट खरीदने की आदत थी। जानता था आनी जानी तो है नहीं, पर चलो खरीद लेते। आदत लगी 1 रुपये की टिकट। एक दिन रिक्शा चलाने बाजार में गया, उसकी लॉटरी निकल आई। तो जो लॉटरी कंपनी के अधिकारी थे वो उसके घर आ गए पता देख कर। बोले आपके पति की लॉटरी निकली है 25 लाख की, शाम को वो अपनी टिकट लेके आ जाए। पत्नी तो घबरा गई, जो 200 रुपये कमा के लाता है उसकी 25 लाख की लॉटरी में बताऊंगी। आइए आचार्य, आइए, स्वागत। 25 लाख की लॉटरी में बताऊंगा। आइए पधारे। आपके रात आ गई थी क्या? अच्छा, हमने टीवी में दर्शन कर लिया। तो उसकी पत्नी तो घबरा गई कि 200 रुपये कमा के लाता है और ये 25 लाख की लॉटरी है। भगवान कैसे बचेंगे, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे। पड़ोस में एक पुजारी जी रहते थे, पंडित जी, छोटे से मंदिर में। तो पंडित लोग थोड़ी समस्याओं का समाधान करना जानते भी हैं। हालांकि वो अपनी समस्या नहीं समाधान कर पाते, लेकिन दूसरों की कर देते हैं। बड़े परोपकारी होते हैं ना, तो अपने क्या करना, दूसरों की करना उनको रहता है। तो वो उसकी पत्नी उनके पास गई, बोले ऐसे ऐसे लॉटरी निकली है 25 लाख की, मुझे तो डर लगता है सुनेंगे तो कहीं शरीर न छोड़ दे। बोले चिंता मत करो, हम आएंगे ना, हम ठीक कर देंगे। शाम को रिक्शे से लौट के आया वो रिक्शा लेकर, पंडित जी भी पहुंच गए। क्यों भाई, अगर तेरी लॉटरी निकल जाए तो? अरे बोले पंडित जी कैसी बात करते हो, कई गरीबों की लॉटरी निकला करती है तो अमीरों की निकला कर।
मान लो निकल जाए तो, अरे बोले कैसी बात करते हो, टिकट तो हम खरीद लेते हैं, शौक है, पर हमको मालूम है हमारी नहीं निकलेगी, वो तो कंपनी वालों की निकला करती है। मान लो अगर तुम्हारी 5 लाख की लॉटरी निकल जाए, धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं पंडित जी, धीरे धीरे, अगर 5 लाख की लॉटरी निकल जाए तो, बोले अगर 5 लाख की लॉटरी निकल जाए तो मैं आपको 5,000 रुपये भेंट में दूंगा। तो थोड़ा सा पंडित जी को लगा कि सहन कर गया। अच्छा मान लो अगर 10 लाख की लॉटरी निकल जाए तुम्हारी तो, बोले तो तुमको मैं 11,000 रुपये मिल जाए, तो 1.25 लाख रुपया आपको दूंगा, और जैसे का 1.25 लाख दूंगा पंडित जी का हार्ट अटैक हो गया भाई साहब, पंडित जी गए। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी आया था दूसरे के, तो मेरे भरत को जाकर ऐसे बताना। इधर प्रातःकाल सरयू स्नान करके श्री भरत जी नंदी गांव की कुटिया के बाहर चिता बनाकर बैठे हैं और सोच रहे हैं। रही हूँ एक दिन अवधि अधारा, रहे हूँ एक सब गाइए। अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, जानी कुटिल की मोहि बिसराय, जानी कुटिल की मोहि बिसराय, बीते अवधि रहि जो प्राणा, बीते अवधि रहि जो प्राणा, ओ पापी बड़ मोहि समाना, ओ पापी बड़ मोहि समाना। भरत जी बैठे बैठे रो रहे थे। अवधि का केवल एक दिन शेष बचा है, कारण कवन प्रभु क्यों नहीं आए, मैं नीच हूँ, अधम हूँ, ताते नाथ संग नहीं लीना, आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी। भैया तेरे जैसा कोई बड़भागी नहीं होगा कि प्रभु के चरणारविंद की सेवा करने का सौभाग्य तुझे मिला। मैं तो नीच था, कुटिल था, पापी था, इसलिए तो प्रभु मुझे साथ लेकर नहीं गए। चिता को बोलते अगर सायंकाल सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करूंगा, सूर्यास्त तक प्रभु नहीं आए तो बस अपनी गोद में स्थान दे देना। जलने की बात ही बोल रहे थे, हनुमान जी ब्राह्मण वेश में प्रकट हो गए। महाराज कुमार की जय हो। महाराज जलने की बात मत करिए, स्वागत की तैयारी करिए, भगवान श्री राम पधार रहे हैं। भैया और माँ जानकी जी के सहित आंसू पहुँचे। सामने देखा कोई ब्राह्मण खड़े, दौड़ कर आकर एकदम भरत जी ने अंक में ले लिया। भैया पहले तू ये बता है कौन, 14 वर्ष से जिस अमृत वाणी को प्रतीक्षा कर रहा था वो आज कैसे प्रकट हो, तू पहले अपना परिचय बता। और भरत जी इतने भाव में हो गए कि हनुमान जी अपना कपट वेश रख ही नहीं पाए, प्रकट वेश में आ गए और कह दिया, मारुत सूत में कपि हनुमाना, मारुत सूत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा विधाना, नाम मोर सुन कृपा विधाना, हाथी नाम मोर सुन कृपा विधाना, नाम मोर सुन कृपा विधाना। हनुमान जी ने जब सारी कथा सुनाई तो एकदम भरत जी का दुख दूर हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, संत का अर्थ है जिसका दर्शन से मन को शांति मिले, जलन समाप्त हो जाए, दुख बीत जाए, आनंद का जीवन प्रारंभ हो जाए, उसी को संत कहते। जिसके पास बैठकर मन को शांति मिले, जिसके पास बैठकर हमारी शंकाओं का समाधान हो जाए, जिसके पास बैठकर मन आनंद और उमंग से भर जाए, जिसके पास बैठकर भगवान के भजन की प्रेरणा जग जाए, जिसके पास बैठकर अपने दुर्गुण छोड़ने की इच्छा हो जाए,
ऐसा महापुरुष, यही किसी संत की पहचान है। उसका वेश कैसा है, उसके वस्त्र कैसे हैं, उसकी अंगूठियों में हीरे कैसे हैं, उसका आश्रम कितना विशाल है, ये संत की पहचान नहीं है। संत की पहचान है जिसके पास बैठते ही मन शांत हो जाए, बिना होठ खोले हमारे सारी शंकाओं का समाधान हो जाए, जिनके चरणों में सिर रखकर रोने की इच्छा जग जाए, जहाँ से उठने की इच्छा न करे, बार बार जिनकी याद सताए और जहाँ से भगवान के भजन की प्रेरणा जग जाए, वही संत हैं। वो पिता भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है, हमारे अध्यापक भी हो सकते हैं, हमारे पुरोहित हो सकते हैं, कोई गैरिक वेशधारी, श्वेत वेशधारी वैरागी महात्मा भी हो सकते हैं। लेकिन एक घटना जब तक न घटित हो तब तक भैया थोड़ी सावधानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, सावधानी हटी आगे क्या है, जोर से बोलो। हाँ तो कम से कम हरिद्वार के तो बच जाओ, हरिद्वार के तो बच जाओ। इन बोर्डों का आदर करो, इन बोर्डों का आदर करो जहाँ ये घटना घटे। हनुमान जी का कथा तो मैं फिर सुनाऊंगा आपको आकर, आप जल्दी तैयारी करो। यहाँ से प्रभु के पास श्री हनुमान जी आए हैं और कहा, प्रभु अब विलम्ब मत करिए, जो मैं दशा देख कर आया हूँ, आप अतिशीघ्र यहाँ से अयोध्या की ओर चलें। और इधर श्री भरत जी सीधे वशिष्ठाश्रम आए। गुरुदेव, मेरे प्रभु सारे अपराध क्षमा कर रहे हैं, आज सायंकाल श्री अवध आ रहे हैं। और आज भरत जी ने नंदी गांव से रथ नहीं लिया, सेवकों को भी साथ नहीं लिया, भगवान के आगमन का समाचार मैं ही अपने आप दूंगा। गले में ढोल लटकाया है और अपने आप ढोल बजाते अवध के राजमार्गों पर भरत जी बोलते आ रहे हैं, घोषणा करते आ रहे हैं, ए अवध के नागरिकों, जल्दी अयोध्या को सजाओ, भगवान श्री राम आ रहे हैं, भगवान श्री राम आ रहे हैं। पूरी गलियों में शोर करते जा रहे हैं, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार।
वैधव्य का जीवन जीने वाली अयोध्या सुहागिन हो गई। 14 वर्ष से वैधव्य का जीवन जी रही थी। भरत जी ने जाकर बड़ी माँ को बताया, कौशल्या जी को। माँ को पहले भरोसा नहीं हुआ। माँ ने कहा ऐसा लगता है ये लीला शायद किसी ने ऋषि ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए की होगी। बोले नहीं माँ, हनुमान की सूचना है। इतने में कौवे ने आकर अटारी पर काँव काँव करना प्रारंभ किया। तो कौशल्या जी तुरंत दौड़कर आई हैं और हाथ जोड़कर कौवे को प्रणाम किया है। कहा कौवे, मैंने सुना है कि जब तू प्रातःकाल किसी के घर पर आकर बोलता है तो उसका बिछड़ा हुआ प्रियजन आया करता है। अगर ये संतों के द्वारा कही गई बातें सत्य हैं और आज सायंकाल मेरा राघव तीनों बालक मेरे अगर आ जाएं तो मैं तुझसे प्रतिज्ञा करती हूँ अयोध्या के चौराहे पर मैं तेरा मंदिर बनवाऊँगी। स्वयं सुबह और शाम तेरी आरती उतारने स्वयं आया करूँगी। तेरी चोंच में मड़ियाँ जड़वा दूंगी। इतना जब माँ ने कहा तो कौआ उड़कर चला गया। कई संतों का ऐसा कहना है कि सामान्य कौआ नहीं था, ये साक्षात काकभूषुंड जी स्वयं आए थे माँ को संदेश देने। उन्होंने सोचा था जिस माँ के हाथों का प्रसाद मैंने इतने लंबे समय तक पाया है, भगवान के आगमन की पहली सूचना भी मैं ही माँ को जाकर दूंगा। काकभूषुंड जी स्वयं आए। इधर भगवान का अभिमान अवध की 3 परिक्रमाएं करता है। मन ही मन प्रभु मातृभूमि को प्रणाम करते। ऊपर से कहा हे हनुमान जी, हे सुग्रीव जी, हे विभीषण जी, वैसे तो लोग कहते हैं कि मुझे बैकुंठ बहुत प्रिय है, लेकिन मुझे अवध कितनी प्रिय है यह प्रसंग जाने को और ये अवधवासी अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मन धामना पूरी सुख राशि, मम धामना पूरी सुख राशि, आजी मम धामना पूरी सुख राशि। भगवान अवध को प्रणाम कर रहे हैं। एक बार अपने भारत की महिमा गा लीजिए। देश कैसा है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर बालक मनमोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। यहाँ हर बालक मनमोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा,
सरयू के किनारे स्वागत के लिए उमड़ी है। प्रभु का विमान धीरे धीरे भूमि की ओर, सारी जनता चाहती है उछलकर प्रभु के चरणों में चले जाएं। जैसे ही विमान पृथ्वी पर आया, सब लोग बोल पड़े, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु विमान से नीचे उतरे, विमान को कुबेर के पास भेजा, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। पूरी जनता चाहती थी एक साथ सबसे भेंट कैसे हो, हमसे प्रभु मिले। भगवान ने अमित रूप प्रगटे अमित रूप प्रगटे जथा जोग मेरे सबहि कृपाला, जथा जोग मेरे सबहि कृपाला। छन मह सबहि मिले भगवाना, छन मह सबहि मिले भगवाना। उमा मरमय काहू न जाना, उमा मरमय काहू न जाना। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। जैसी जिसकी इच्छा थी, जैसी जिसकी मन की भावना थी, जिस रूप में प्रभु को चाहता था, भगवान ने वैसे ही रूप प्रकट कर दिए। अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जो जैसे चाहता था, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। और ये भगवान की कार्यशैली है। सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों के लिए सावधानी है। सबको लगना चाहिए कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा चाहते हैं, मुझे सबसे। होता क्या है, लोगों को शिकायत रहते, मेहनत हम करते हैं और उनको ज़्यादा ये चाहते हैं, ये उनको ज़्यादा चाहते, हमको नहीं। हमारी ऊपर का काम हम करें और आदर मिलता है गणेश परिक्रमा वालों को। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले को हमेशा ऐसा व्यवहार करना, सबको लगे नहीं नहीं मेरे बहुत निकट हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, मुझे सबसे ज़्यादा। बहुत दिव्य सुंदर रथ तैयार खड़ा है। प्रभु की शोभा यात्रा राजभवन के लिए 14 वर्ष पूर्व जो शोभा यात्रा निकलनी चाहिए थी, वो आज 14 वर्ष के बाद भगवान पूरी जय जयकार हो रहा है मार्ग में। सबसे पहले कैकेयी माँ के भवन में गए, जानी प्रभु कैकेयी ल जानी। माँ को प्रभु ने हृदय से लगा लिया, माँ रे तेरे कारण जगत को राम राज्य मिला है, तुझे तो नाचना चाहिए। कौशल्या जी ने तो रघुवंश के राम का जन्म किया है, राम राज्य के राम की जननी तो तू है। ताई प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। कौशल्या जी आरती का थाल लेकर खड़ी हैं, भरोसा नहीं हो रहा है। सत्य है कि स्वप्न है, स्वप्न है कि सत्य है, सत्य है कि स्वप्न है। आरती उतारी है, मंगल समय जानकर सबने आंखों के आंसुओं को रोक लिया। उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा, कौशल्या जी जल्दी से जानकी जी को तैयार करो, भरत जी और सुमंत्र जी जल्दी राघव को तैयार करो, इसी समय राज तिलक होगा। क्योंकि वशिष्ठ जी को भय लग रहा है, अगर मैंने भी कल पर बात टाल दी दशरथ जी की तरह, फिर कहीं 14 साल का धक्का ना आ जाए। शुभ कार्य तो तुरंत करना चाहिए, शुभ कार्य को कभी कल पर मत टालिए। कल मैंने बहुत विस्तार से बोला था, अशुभ को कल पर टालो। किसी को गाली देनी है कल दे लेंगे, आज नहीं देते। किसी को कुछ बुरा करना है कल करेंगे, आज नहीं। शुभ करिए, शुभ कर तत्काल करना चाहिए। किसी के प्राण लेने हैं कल देखेंगे, प्राण बचाने हैं तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। शुभ को तत्काल पालन करिए। जानकी जी को माताएं तैयार करने लगी। जब सेवक आ गए स्नान आदि कराने के लिए, तो भगवान ने कहा नहीं ठहरो, अब तक मैं बड़ा भाई था, सेवा ले सकता था, अब मैं राजा हो रहा हूँ और राजा का धर्म सेवा का होता है। और सबते सेवक धर्म कठोरा, ये भोग के लिए नहीं है राजपद, ये तो सेवा के लिए है। अब मैं सबकी सेवा करूँगा। भरत आओ भैया बैठो पटरे पर। भरत जी की जटाएं, काले काले घुंघराले केश, एकदम जटाएं प्रभु को सुलझाने में मुश्किल। भगवान के आंसू आ गए, भरत तूने क्या कर डाला भैया,
14 वर्ष में तेने क्या हालत बना ली। सब लोग खड़े हैं चारों ओर, सुमंत्र आदि आश्चर्य करें, जो भरत जी भगवान के सामने निगाह उठाकर देखते नहीं थे, आज भगवान से सेवा ले रहे हैं। तो सुमंत्र जी ने टोक दिया, भरत भैया क्या करते हो, भगवान से सेवा बोलो मत, आज जो भगवान कर रहे हैं उनको करने दो। अरे बोले तुम्हारी जटाएं भगवान सुलझाएंगे। भरत जी ने कहा सुमंत्र जी मैं बोल रहा हूँ ना, आज जो प्रभु कर रहे हैं उनको करने दो। बोले क्या मतलब? बोले हम तो संसार के जंजाली जीव हैं, हम तो जंजाल की जटाएं खोपड़ी पर लाद तो सकते हैं, सुलझाने का काम तो भगवान ही कर पाएगा, और कौन कर पाएगा, हमारे जंजाल तो भगवान ही सुलझा पाएगा। तैयारी हुई, उत्सव का दर्शन करने के लिए आकाश में देवताओं के विमान आ गए, फूलों की वर्षा प्रारंभ हो गई। अयोध्या के नर नारी राजभवन के प्रांगण में बड़ी भारी भीड़ है। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार करना प्रारंभ किया। वशिष्ठ जी ने संकल्प से एक नया सिंहासन प्रकट किया। चूँकि उस पर तो जो सिंहासन पुराना था उस पर तो प्रभु की पादुकाएं पधराई हुई हैं। एक नया दिव्य सिंहासन मांगा विधाता से, नया सिंहासन प्रकट हुआ। भगवान राम और जानकी जी के सहित जैसे विराजे, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोलना प्रारंभ किया। वशिष्ठ जी के संकेत पर कौशल्या जी सुंदर कांचन का सजा हुआ तिलक का थाल लेकर आ गई, और युगों से जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी वो जैसे राम राज्य का पहला तिलक वशिष्ठ जी ने भगवान के भाल पर किया, सारे वातावरण में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना, पुनि सब भीतर आय सुदीना, पुनि सब भीतर आय सुदीना, सुत बिलो की हर सी महतारी, सुत बिलो की हर सी महतारी, हाँ बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बाजहि बाजन गिरिधर बाजहि बाजन बजाओ। हरि बोल। हरे हरे हर हर गंगे 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 हर हर। बोलिए गंगा मैया की जय। बाप सिंहासन पर बैठता है, बेटी को बहुत खुशी हुआ करती है। गंगा जी बिटिया हैं, प्रभु चरणों से प्रकटी हैं। आज बेटी गदगद हो गई। प्रभु सिंहासनारूढ़ हो गए। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। अब जल्दी जल्दी पूर्ण करता हूँ। पूज्य आचार्य जी समापन का आशीर्वाद देने पधार चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी छोड़ता हूँ, जल्दी करता हूँ। और राज तिलक तक का ही मामला है। भगवान सिंहासन रूढ़ हो गए। अब काय के लिए दोबारा से वनवास की बात करना। और ये तो कथा है भैया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
की कथानंत हो के कोटि शेष 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 प्रति कोट शीश प्रति शीश कोटि कोटि मुख प्रकटावेंगे प्रति मुख कोटि कोटि रसना धरावे फेरे प्रति रसना पे कोटि भारती बसावेंगे कल्प अनंतर निरंतर अनंत यो ही जन्म अनंत लो अनंत गुण गावेंगे रसिक बिहारी तो सीताराम चंद्र जू के गुण ने अपार कौन नेक पार पावेंगे। रघुवीर चरित अपार वारिध पार कब कौन्हे लगे हो। ये तो अमृत का सागर है, अथाह सागर चम्मचों से नहीं 8 दिन में उलीचा जा सकता। ये तो क्षमता भर इसका कोई पान कर ले वही उसका भाग्य है। हमने कितना पान किया ये तो आप जाने, जिसने जैसी जिसकी क्षमता होगी। एक बूंद भी गया होगा उसका भी कल्याण होगा। मैं तो कहता हूँ एक बूंद भी न गया हो, पीने वालों को देखने तमाशा देखने के लिए भी खड़ा हो गया होगा कथा मंडप में, तो अभी बेड़ा पार हो जाएगा उसका। क्या हो रहा है ये भी देखने आ गया होगा, उसका भी बेड़ा। इस कथा का बंधु और बहनों एक ही निचोड़ है, जीवन में भगवान का भजन प्रकट होना चाहिए। और इस कलिकाल का जो भजन बताया है हमारे गोस्वामी जी ने, बिल्कुल अंत में कहा है, यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत अनुष्ठान इनकी मनाही नहीं है। लेकिन जब आसानी से चाय की चुस्की पर भगवान मिल सकता है, सोफे पर बैठकर मिल सकता है, काहे को भूख मरना, काहे। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति सबसे सरल है, सबसे सरल। कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास। क्या करें, बोले गाय राम गुण गण विमल, भगवत नाम का सुमिरण, नाम ही सुमिरिए गाइए राम है। भगवान का नाम जपिए, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते नहाए बेनहाए खाए बिना खाए, शुद्ध मन से अशुद्ध मन से, मन से बेमन से, गलती से धोखे से, डकार के साथ जम्हाई के साथ छींक के साथ, जैसे भी हो प्रभु का नाम लीजिए, बेड़ा पार है। कलयुग केवल नाम आधार। नाम कोई भी ले सकते हो, राम कहो, श्याम कहो, सीताराम कहो, ओम कहो, हरि कहो, माँ कहो, कृष्ण कहो, राधे कहो, देवी कहो। और एक चिंता छोड़ देना, अभी हम सीताराम सीताराम कर रहे थे और पड़ोस में राधे राधे का कीर्तन हो रहा और सीताराम भूलकर राधे राधे करने लगे, तो डरना नहीं, राधे राधे करना शुरू कर देना। भगवान के सहस्र नाम है, किसी की बहकाने में मत आना। सब नाम भगवान के, कभी कुछ ले, कभी कुछ ले, कभी कुछ ले, कभी कुछ ले, भूल जाओ, छोड़ दो, याद आ जाए फिर लेना शुरू कर दो। कोई शुद्ध शुद्ध का डर नहीं। आप अपने बाथरूम में भी बैठकर भगवान के नाम का सुमिरन कर सकते हैं। वो तो नाम पतित पावन है, जास पतित पावन बड़ बाना। उसके नाम को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। अपवित्र से अपवित्र मनुष्य को भी नाम पवित्र कर दिया करता है, नाम पवित्र करता है। लेते रहिए नाम। और मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, संकेत बोल रहा हूँ। जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, जैसे हर मौसम का वस्त्र अलग प्रकार के होते हैं, ऐसे हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। ये कलयुग का भजन इस शरीर तोड़कर नहीं है। बिना चाय पी आँख नहीं खुलती, आसन पर बैठ नहीं सकते, घुटना दर्द करते हैं, डायबिटीज बढ़ चुकी है, चक्कर आता है, कैसे कर पाओगे? बहुत कठिन है। इसलिए कह दिया, चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते ऐसे वैसे मेरा नाम लेते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। और कुछ नहीं। कुछ भजन की बातें लोग पूछते हैं, भजन क्या करें? देखो, भजन के लिए वैसे तो मैं ज़्यादा भजन वजन के चक्कर में डालता नहीं हूँ। ज़्यादा कर्मकांड और ज़्यादा पूजा पाठ, ये भगवान को भी तंग मत करो ज़्यादा। और जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ना, वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप देखोगे का कुछ न कुछ संकल्प लीजिए, संकल्प, और संकल्प को पूरा करने के लिए नियम बनाइए कि इतना, और नियम बहुत छोटा बनाइए। भजन का नियम जितना छोटा बनाओगे उतना ज़्यादा आपको आनंद मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी।
ये भजन के नाम पर माताएं जो साधु बता गया उसी का लाद लेती है, जो बता गया उसी का लाद लेती है, जो बता गया उसी का लाद लेती है, और खुद भी परेशान रहती है और सारे घर वालों की नाक में दम कर देती है। तो बहुत छोटा नियम जिसको पालन करने में बिल्कुल भी आपको कठिनाई ना हो, लेकिन जब तक नियम पूरा नहीं हो जाएगा हम सवेरे की चाय नहीं पिएंगे, जब तक नियम पूरा नहीं होगा जलपान नहीं करेंगे, जब तक नियम पूरा नहीं होगा किसी से बात नहीं करेंगे, जब तक नियम पूरा नहीं होगा अखबार नहीं पढ़ेंगे, जब तक नियम पूरा नहीं होगा हम भोजन नहीं करेंगे, जब तक नियम पूरा नहीं होगा रात को नहीं सोएंगे, चारपाई पर बैठ कर करेंगे। लेकिन नियम पूरा करिए, और नियम बहुत छोटा बनाइए, बहुत छोटा। कुछ मत करो, भगवान के मंदिर में जाओ, बैठो 1 मिनट के लिए, प्रणाम करो, भगवान कैसे हो, रात को नींद भी ठीक आ गई कि नहीं, और ज़्यादा पाठ उठ के चक्कर में मत पड़ो। बोले भगवान मुझे आपके लिए नाश्ता तैयार करना है, क्या आलू का पराठा खाओगे, क्या बनाऊं, ढकोसला बनाऊं, क्या बनाऊं? आजकल ढकोसला बहुत चलता है ना, वो फुसफुसा सा होता है ना, उसमें होता तो कुछ नहीं है, हैं? नहीं, ढोकला नहीं है, ढकोसला है क्या उसमें? और पाठ की पुस्तक भगवान के पास रख दो, बोले बैठे बैठे करते रहो, तुमको और कोई काम तो है नहीं। बहुत छोटा नियम, ये जो पुरुष लोग मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये साधु महात्माओं को करने दो, इनको तो बहुत भगवान ने भेजा ही इसके लिए, तुमको इसके लिए नहीं भेजा है। बढ़िया गृहस्थी चलाइए, बाल बच्चों के साथ खुशी से जीवन जियो, पतिदेव की प्रसन्नता के लिए पूरा व्यवहार करो, और थोड़ा सा भगवान को जाकर प्रणाम कर लो, बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। तो चलते फिरते भगवत नाम का सुमिरन करो। एक बात मेरी पकड़ लीजिए, घर से जब बाहर जाएं, बाजार जाएं, ऑफिस जाएं, फैक्ट्री जाएं, खेती करने जाएं, मजदूरी कहीं भी जाइए, जो आपका पूजा घर है, बिल्कुल जब चलने की तैयारी जूते वूते पहन के बिल्कुल सन, फिर खड़े होकर प्रणाम करिए, भगवान मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को 6 बजे लौटूंगा। फिर जब 6 बजे लौटे, कोई जूता मोजा मत उतारिए, पहले भगवान को प्रणाम करिए, भगवान नमस्कार, आपकी कृपा से मैं सकुशल आ गया। इसको करने में आधा मिनट सुबह, आधा मिनट शाम को लगेगी। परिणाम क्या होगा आपको अनुभव है। जो बालक अपने माता पिता को बताकर जाता है कि बाबूजी मैं देहरादून जा रहा हूँ, शाम को 6 बजे तक लौट आऊँगा, तो उनके माता पिता बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं कि 6 बजे आ रहा होगा। और नौकर अगर चाय लाता है 5 बजे करीब, तो माँ कह देती है मुन्ना भी आने वाला होगा, 5 तो बज ही गया है, 6 बजने वाला है, साथ ही साथ पी लेंगे। माता पिता उसकी प्रतीक्षा करते हैं। और जो बालक बिना बताए माता पिता को चले जाते हैं, उनसे पूछे कि राकेश कहाँ गए, बोले भैया बाकी माया वो ही जाने, हमें तो मालूम ना है, न कबू बतावे आवे, न कबू जावे तो बतावे, कब आवे कब आवे जावे भैया हमें कछु मालूम ना। तो माता पिता निश्चिंत रहते हैं। ये जो मंदिर में बैठे हैं ये कौन है? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय वे जो मंदिर में बैठे हैं वो भी तो माता पिता हैं। आप अगर घर से जाते समय अपने ठाकुर जी को बताकर जाओगे प्रभु मैं वहाँ जा रहा हूँ, इतने बजे लौट कर आऊँगा, तो आपको उतने बजे घर में वापस सकुशल लौटा कर लाना ये भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे बता कर गया है, आपको कोई संकट आएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बहुत पाठ उठ के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल केवल प्रभु से प्रणाम करो, छोटा सा नियम बनाओ, उसका पालन करो, बेड़ा पार हो जाएगा। तीसरे, परिवार में आनंद रहे। बाल बच्चे हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक, जो भी हमारे परिवार की रचना है ये आनंदित रहे। अनुभव ये कह रहा है कि बहू सास से बात करना नहीं पसंद करती, बेटा पिता के पास बैठना पसंद नहीं करता। घर बहुत बड़ा है, कोठी बहुत बड़ी है, सुख साधन बहुत है, लेकिन न घर में रहा जा सकता है न घर छोड़ा जा सकता है। रहें तो रहें कैसे और जाएं तो जाएं कहाँ। और आज स्थिति ऐसी हो रही है कि पहले 8-8, 10-10 बालक होते थे, बुढ़ापे तक माता पिता की पिटाई खाते थे,
सहन करते थे, उनकी बातें सुनते थे। आज एक या दो होते हैं, न बेटा हाथ में है न बेटी हाथ में है। बात माता पिता टकर टकर देखते, बेटा अपने रास्ते चला गया, बेटी अपने रास्ते चली गई, कोई किसी को पूछता नहीं और अंत में केवल रोना बचता है बैठकर और कुछ बचता नहीं। इसलिए मरने के बाद स्वर्ग मिले मुझे मालूम नहीं, लेकिन जीते जी हम नरक भोग रहे हैं। घर में बहुत आनंद फूल जैसा खिला हुआ वातावरण परिवार का चाहिए। मुस्कराता बेटा पिता की बगल में, गुनगुनाती हुई बहू सास के पास बैठी दिखाई दे तो घर स्वर्ग जैसा। मरने के बाद भले ही नरक मिल जाए, लेकिन जीते जी तो स्वर्ग भोग लो। इसके लिए केवल दो बातें मैं निवेदन करता हूँ। पूजा पाठों से कुछ नहीं होगा इसमें। संध्या के समय, शाम के समय पिता के साथ बैठकर बच्चे भोजन करें। होटल मत बनाइए, घरों को हाउस मत बनाइए, होम रहने दीजिए। आप कहोगे बेटा तो बहुत देर से आता है, कब तक इंतज़ार करें? बेटा चाहिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर 2-3 दिन उसके इंतज़ार में 2-4 घंटे भूखे बैठ गए तो वही बेटा 4 दिन के बाद 7 बजे घर में आ जाएगा कि पूरा परिवार भूखा बैठा होगा। एक साथ भोजन करने से सामूहिक मन बनता है, दुर्गुण दूर हो जाते हैं। अन्यथा बाप क्या करता रहा, बेटा क्या खाता पीता रहा, बेटी किससे मिलती रही, और जब तोता उड़ जाता है तो कुछ हाथ में बचता नहीं। तो ये सायंकाल का भोजन केवल बेटा बेटी नहीं बिगड़ते, माता पिता भी बिगड़ जाया करते, बिगड़ने की कोई उम्र नहीं हुआ करती। एक साथ बैठोगे तो दुर्गुण दूर हो जाएंगे। एक साथ भोजन करिए। पहला, थोड़ी मुश्किल आएगी लेकिन माताएं इसको थोड़ा पालन करें। दवाई थोड़ी कड़वी होती है, सटकने में थोड़ी मुश्किल पड़ती है, लेकिन बाद में फ़ायदा करती है। दूसरे, हमारे घर में धर्म की सुगंध रहे, इसके लिए मैं एक छोटा सा हवन बताया करता हूँ। हवन से तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है और भवन भी पवित्र होता है। हवन देवताओं का भोजन है और जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो वो हमको आशीर्वाद देता है। छोटा सा हवन ये जरूर करिए। केवल 2 दिन, पूर्णमासी और अमावस। रोज़ नहीं करना चाहिए, रोज़ कोई काम नहीं करना चाहिए, रोज़ तो रबड़ी भी नहीं खानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ रोज़ अगर भगवान भी दर्शन देने आ जाए तो मना कर दो, नहीं भैया यार रोज़ रोज़ की दोस्ती ठीक नहीं है। मान लो रोज़ आके खड़ा हो गया तो नंबर 2 का धंधा कैसे करोगे? तो कहना पड़ेगा यार धंधा भी करने देगा कि नहीं करने देगा, यहीं आगे बैठ जा। अमावस और पूर्णिमा, यही 2 तिथियाँ क्यों? अमावस पितरों की होती है, पूर्णमासी देवताओं की होती है। पितरों के आशीर्वाद से घर में संतान आती है और संपत्ति आती है। देवताओं के आशीर्वाद से घर के संकट दूर होते हैं। इन्हीं 2 तिथियों को करना, बिना पंडित जी के करना। पंडित जी इसमें नहीं चाहिए, उनको कष्ट मत दीजिए। परिवार के छोटे बड़े सब लोग बैठें। पंडित जी अगर आके कर जाएंगे तो वो हवन करके चले जाएंगे, घर के लोग सोते और अखबार पढ़ते रह जाएंगे। छोटे बड़े सब बैठें। अपने हाथ से 24 गायत्री मंत्र, 16 महामंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे स्वाहा, एक हुआ। ये पत्रक में आपके पास है, ये 16 है। और उसमें 2 मैंने बोला था महामृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे, लेकिन 5 कर सकते हो क्योंकि शंकर जी के 5 मुख हैं। मान लीजिए किसी की एक टेलीफोन है तो कई बार बिजी रहता है और कई बार 5 लाइन होती है तो कोई ना कोई खाली मिल जाती है। तो शंकर जी के 5 मुख हैं, कोई ना कोई खाली मिल जाएगा। बस इतना करिए और स्तुति गा लीजिए, हे ईश सब सुखी हो। ये मुश्किल से 15 मिनट का हवन आपके घर में ऐसा लगने लगेगा कि देवताओं का वास हो गया। जिन्होंने हेलीकॉप्टर उतरते ही देखा है उनको मालूम है, जहाँ हेलीपैड बना होता है उसके पास से एक पटाखा छोड़ा जाता है धुआं दिखाने के लिए, ताकि पायलट देख लेता है कि हेलीपैड यहाँ बना हुआ है। तो जैसे धुआं देखकर हेलीकॉप्टर को पायलट उतार देता है, ऐसे ही जिन घरों के आंगन से हवन का धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, देवताओं के विमानों को उनके पायलट उसी आंगन में उतार देते हैं। बोले यहीं रहिए, यहीं रहने लायक है। बहुत छोटा, डरना नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। सीधा एक लोहे का तसला खरीद लो, बालू रखो, संविधा सामग्री बाजार से ले लो। आजकल सामग्री बहुत अच्छी नहीं आती, आर्य समाज मंदिर की सामग्री सर्वोत्तम मानी गई है, वहाँ से ले लो। कुछ गूगल और कुछ लोहवान ज़्यादा डाल लो। जो गूगल की सुगंध से देवता आते हैं, लोहवान की सुगंध से अशुभ शक्तियाँ चली जाया करती हैं। और ये नियम है,
जिस घर में अशुभ शक्ति आ जाती है उसको शुभ कार्य नहीं करने देती, इसलिए अशुभ शक्ति भगाने के लिए और शुभ आत्माओं को आह्वान के लिए यज्ञ किया जाता है। 24 की जगह 22 मंत्र रह जाएं तो भी नहीं डरना, 26 हो जाएं तो भी नहीं डरना। मैं बार बार बोलता हूँ, भगवान कोई पुलिस का दरोगा नहीं है कि डंडा लिए बैठा है, माता पिता है, और माता पिता के पास कैसे भी बोला जा सकता है, कैसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर करिए, गलत सही की बिल्कुल चिंता मत करो। अभी पूर्णिमा आ रही है, फिर पितृमावस्या आएगी, प्रातःकाल एक छोटा सा हवन। अब 2 मिनट की पत्रक निकाल लो, एक बार स्तुति का आपको अभ्यास हो जाएगा, उसे गा लेते हैं। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखा। पीला पत्रक निकालो, देखें हाथ में है कि नहीं पीला पत्रक। बहुत लोग नहीं लाए, घर पर रखा होगा, उसे जाके पढ़िए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममती। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाइए सबको करो याद। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगति दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।
सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। ये स्तुति सायंकाल भोजन के समय करिए और रात्रि की सोते समय की क्रिया में कई दिनों से करा रहा हूँ, उसे करिए। पूजा के बाद भी कर सकते हैं, रात को सोते समय जरूर करिए। और अंत में मैं मीरा जी को अगर याद न करूँ तो आयोजन थोड़ा कोई न कोई उसमें अभाव रह जाएगा। हरिद्वार के लोग मीरा जी के पास पहुँचे, मीरा जी से कहा देवी हमको बताओ कि हम कलयुग के प्राणी कैसे पार करें कलयुग को। मीरा जी ने कहा दो ही काम करो। क्या? बोले खूब नाचो और खूब गाओ। हरिद्वार वालों ने कहा नाच तो खूब लेंगे, चूँकि घरवाली नचाती रहती है, नाचने का खूब अभ्यास है हमको, लेकिन गाएं क्या? बोले एक ही गीत गाइए। कौन सा? बोले नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, अभी बहुत से लोग ताली नहीं बजा रहे, कीर्तन ताली बजा कर करना चाहिए। हाथ देखें दो दो हैं कि नहीं? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, सब दिखाओ। हो जाए दो दो हाथ होगी देखी जाएगी। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, अरे तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में, नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर गिरधर नागर, नटवर नागर गिरधर नागर, अरे छूटत यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा, छूटत यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर कल को माफ करना है। हरि नाम हरि बोल। जय 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 हो।
इस कथा के समस्त आयोजक, चाहे हमारे संयोजक होंगे मेयर साहब या हमारे श्रीमान इंद्र प्रकाश जी होंगे, चाहे हमारे रविंद्र जी होंगे, चाहे तो हमारे कर्ण जी होंगे, चाहे तो हमारे सुनील अग्रवाल जी होंगे, चाहे हमारे विमल जी होंगे, जो भी छोटे बड़े, चाहे हमारे प्रदीप चौधरी जी होंगे, मैं सभी को बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया को निवेदन करता हूँ, हे गंगा मैया इस समिति को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर दो कि हर बार कथा कराते रहें, हम लोग गाते रहें, सुनते रहें। और विशेषकर हमारे आदरणीय लाला जी रामेश्वर दयाल जी, हमारे हरद्वारी लाल जी, हमारे कर्ण जी के बड़े भाई, वो भी विराजमान हैं मंच पर। पहली बार उन्होंने बड़े आयोजन कराए थे। हमारे अरोरा जी भी यहाँ कहीं बैठे होंगे, वो भी हमको यहाँ लेकर आए थे। मैं भीतर से प्रणाम करता हूँ जो भी यजमान बने सबको, विशेषकर सभी संत महापुरुषों को और पूज्य आचार्य जी को। उनकी बड़ी कृपा, बड़ा प्रेम हमारे प्रति रहता है। बहुत व्यस्त रहते हैं, आप सब जानते हैं, समय निकलना, उनसे मिलने के लिए महीनों पहले समय लेना पड़ता है। वो इतना समय निकाल कर आए हैं आशीर्वाद देने, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आप सब बंधुओं को, बहनों को बार बार प्रणाम करता अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गंगा मैया की जय। अभी आशीर्वाद मिलेगा आपको। पूरी आज राजतल की आरती के बाद ही अपना आसन छोड़ेंगे।